नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अभी देख रहे हैं खबर दिन भर। डीडवाना कुचामन पुलिस के द्वारा गुमशुदा मोबाइल फोन को लेकर प्रभावी कार्रवाई की गई एवं करीबन 15 लाख रुपए कीमत के मोबाइल पुलिस के द्वारा बरामद कर उनके असली मालिक को लौटाए गए। पुलिस के द्वारा 62 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मामले पर एसपी हनुमान प्रसाद मीना ने क्या कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। कई जो फरियादी है उनकी गुमशुदा जो मोबाइल है जिनकी रिपोर्ट थाने पे हमारे यहाँ पे साइबर यूनिट में प्राप्त हुई है, उसके खोए हुए मोबाइल को हमने ट्रेस करके करीबन 62 मोबाइल हमने आज बरामद किए हैं। 46 मोबाइल थानों से हमने वितरित किए हैं। 16 लोगों जो गुमशुदा मोबाइल थे उनको हमने यहाँ पे वितरित किया है। और ये हमारी सतत प्रक्रिया है कि जिनके मोबाइल किसी भी कारण से गिर गए या खो गए हैं और हमारे पास जिनकी रिपोर्ट है उनको हमारी। खबर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति की गई टिप्पणी के खिलाफ पीलीबंगा में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताकर देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पीलीबंगा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस मौके पर कॉमरेड मनीराम मेघवाल व कॉमरेड कमला देवी ने क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट में। आज का हमारा जो ज्ञापन था, ये जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसमें 17 दिसंबर को जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी की जहाँ गवर्नमेंट है इस देश के अंदर, जहाँ 15 साल से वो राज कर रही है, 10 साल से राज कर रही है, और जिस संविधान के बल पे ये संसद चल रही है, उसी संविधान निर्माता के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कि अंबेडकर क्या है ये अंबेडकर। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस अंबेडकर के बगैर उनको इतने बड़े पद पे किसने बैठाया। हम ये कतई सहन नहीं करेंगे कि कोई बाबा साहेब का, जिस संविधान को पूरी दुनिया मानती है, जो सबसे दुनिया के अंदर सबसे अच्छा हुआ लिखा संविधान है, उस संविधान निर्माता के खिलाफ इतनी बड़ी जो उन्होंने बात कही है। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हम नरक में रह के रहना चाहते हैं, हम इन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरा देश एक है बाबा साहेब के लिए, और जहां तक इस आंदोलन को और बढ़ाना पड़ेगा तो बाबा साहेब का यहाँ जो ज्ञापन दिया उसके हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करते हुए कहा कि अंबेडकर लोगों ने फैशन बना रखा है। और क्या है अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। भगवान को किसी ने देखा नहीं, भगवान के प्रति जनता की एक आस्था होती है, लेकिन देश के गृह मंत्री जैसे पद पर रहने वाला जो संविधान की शपथ लेके देश का गृह मंत्री है, वो अशोभनीय बातें करे, ये देश की जनता को बर्दाश्त नहीं। 140 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करे। आज हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग इस देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। पूरी तहसीलों में, जिले के अंदर और देश भर में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। श्री विजयनगर में लॉयंस क्लब का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के सदस्य, पदाधिकारी व बाहर से आए हुए अतिथि मौजूद रहे, जहां अतिथियों की मौजूदगी में देवेंद्र पाल कामरा ने स्थानीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। वहीं लियो क्लब के अध्यक्ष ध्रुव मिड्ढा ने भी अध्यक्ष पद के रूप में शपथ ली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्लब से जुड़े हुए सदस्य, कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। अंबेडकर पर अमित शाह के सदन में दिए गए बयान को लेकर अब विरोध तेज होने लगा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस गुर्जर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह के बयान की निंदा की और साथ ही कहा कि देश भर में एनएसयूआई की ओर से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस गुर्जर ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। सबसे पहले तो जोधपुर की तमाम मीडिया बंधुओं का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई की तरफ से आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से भारत की संसद के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा हमारे देश के संविधान निर्माता और प्रथम कानून मंत्री सम्मानीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रति
जिस प्रकार का अपमानजनक बयान उन्होंने दिया, जिस प्रकार से बाबा साहब को उन्होंने अपनी विकृत मानसिकता के माध्यम से जो बाबा साहब का अपमान करने का काम संसद के अंदर किया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इसको लेकर के अमित शाह जी की कड़े शब्दों में निंदा करता है, इस बयान की निंदा करता है। और हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी इस देश से माफी मांगे कि एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे महापुरुष जिसने करोड़ों लोगों को जीते जी नारकीय जीवन से बाहर निकालने के लिए अपनी तरफ से जो इस देश के संविधान के अंदर जो नीतियां बनाई, जो संविधान के निर्माण में उन्होंने दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी समाज के लोगों को आगे ले जाने के लिए उन्होंने जो संविधान के अंदर जो परिकल्पना की, उस संविधान के तहत, उस कानून के तहत आज देश चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आरएसएस और बीजेपी की ये सोच है, और सोच का ही नतीजा है कि उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम संसद। डीडवाना जिला मुख्यालय पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आज प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में आक्रोश जताया गया है। इसी को लेकर एक बैठक मेघवाल सभा भवन में आयोजित की गई। वहां मौजूद हरजी राम ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। गत 18 तारीख को जब अमित शाह जो गृह मंत्री, उसने भरे सदन में, संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको नॉलेज का संकेत जो माना जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज जो माना जाता है, उनके बारे में एक जो तड़ीपार आदमी जो राजनीति में आके उनकी बदौलत वो गृह मंत्री बना है, और वो बाबा साहब कह रहा है कि बाबा साहब क्या अम्बेडकर अम्बेडकर क्या फैशन बना रखा है। तो उनको ये पता नहीं है कि बाबा साहब क्या चीज़ है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगता है, इस्तीफ़ा नहीं देता है, तो पूरे देश भर में ये प्रदर्शन चलता रहेगा और उसको झक मार के माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। क्या विशेष मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है? उसके इस्तीफे की और माफ़ी की। गृह मंत्री इस्तीफा दे और माफ़ी मांगे। केंद्रीय कारागृह के बंदियों के म्यूजिकल बैंड आशाएं द जेल बैंड ने शुक्रवार को रविंद्र मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी सहित जिले के प्रमुख अधिकारियों और आमजन के बीच लगभग 1 घंटे की इन प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की इस रिपोर्ट में। कारण है राजस्थान सरकार का कि ये कैदी जो कि किसी तरह से कहीं मानसिक रूप से विद्वेलित थे और जिन्होंने अपराध की दुनिया में लिप्त हो गए, लेकिन आज वो मानसिक स्वास्थ्य को लेते हुए इस म्यूज़िक के जरिए, इस संगीत के की साधना से, सरस्वती की साधना से आज आपके सामने यहाँ रविंद्र रंगमंच पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी, जेल के कैदी जो हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हमने आर्ट एंड क्राफ्ट एक नया उद्योग डीजी साहब श्रीमान गोविंद गुप्ता साहब के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया था अभी लेटेस्ट 20 दिन पहले, और आज हम जो उनका प्रिजनर्स का प्रोडक्ट है वो मार्केट में लेकर आए हैं सेल के लिए। उद्देश्य ये है कि इनको लगातार रोज़गार मिलता रहे, इनके पीड़ित पक्ष को भी जो ये अर्न करते हैं उसका 25% चूँकि दिया जाता है, तो उन तक भी सहायता राशि पहुँचे और जब ये समाज में दोबारा जाएं तो ऐसी स्किल लेकर जाएं। डीडवाना जिले में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सभी जिलों में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। उपक्रम में जिला डीडवाना कुचामन में भी 3 यूनिटों का गठन किया गया है, जिसमें डीडवाना, कुचामन और मकराना में कार्य करेगी। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा एक कालिका यूनिट का गठन किया गया है। इसके तहत जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है वो सार्वजनिक स्थानों पर, जहाँ पर को एजुकेशन है या जो गर्ल्स स्कूल है, भीड़ भाड़ वाले स्थान है जहाँ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होने की संभावना रहती है, ये सार्वजनिक पार्क है जहाँ पर मन चले लोगों का जमावड़ा रहता है, इनके लिए कालिका यूनिट का गठन किया गया है। इसके तहत हमारी 3 यूनिट हमने यहाँ पे गठन किए, एक डीडवाना, पर्वतसर और कुचामन। इसमें मुख्यालय द्वारा स्कूटी हमें उपलब्ध करवाई गई है, उसमें साथ में कई इंस्ट्रूमेंट उसमें दिए गए हैं। ये महिला यूनिट जो हमारी है लगातार ये शहर में ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर गश्त पे रहेगी
और इस तरह के जो मनचले हैं या बदमाश प्रवृत्ति के जो लड़के हैं, जो बच्चियों की छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। केंद्रीय कारागृह के बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी आशाएं का उद्घाटन शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि तथा पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर ने किया। प्रदर्शनी में लोहे का पीड़ा, हैंडमेड पेंटिंग, मसाले, इको फ्रेंडली पेन, कपड़े, कुर्ते, लोहे के चूल्हे, दरिया, फिनाइल और सीख झाड़ू आदि प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए रखी गई। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की इस खास रिपोर्ट में। एग्जीबिशन लगाई गई है, बंदियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह से आप देखते हैं क्या इससे फायदा है? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जेल प्रशासन का, बंदियों को एक कंस्ट्रक्टिव उसमें एम्प्लॉय करना और उनके लिए एक इनकम का जरिया क्रिएट करना जेल के अंदर, और इससे आम जनता को भी अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। आज जेल के बैंड ने हमारी कार्यशाला में परफॉर्म भी किया, तो ये एक बहुत अच्छा रिफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जेल प्रशासन का, जो बंदियों में एक पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को ही जिंदा रखता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के विरोध में शहर व देहात कांग्रेस ने शुक्रवार को गंगा थिएटर से कलेक्टर परिसर तक पैदल मार्च कर पुतला जलाया। इस मौके पर कांग्रेस शहर व देहात के अध्यक्षों ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की इस रिपोर्ट में। तमाम कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के मामले में एकजुट है। आपने देखा होगा हमारे पूरे राजस्थान के अंदर कल प्रदर्शन था, राज्यव्यापी आंदोलन था, राज्य भवन का खिलाफ था, वहाँ अशोक गहलोत जी भी थे, हमारे गोविंद राम डोटासरा जी भी थे, पायलट साहब थे, तमाम हमारे कांग्रेस के नेता, हम सब एक हैं बाबा साहब के लिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, जिस तरीके से उनकी जो मंशा थी कि ये संविधान के खिलाफ है, इन संविधान के कानून को ये खत्म करने का जो काम करिए, उनकी यह चेहरा सामने आ चुका है। ये बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। जिस तरीके से उनकी शोभनीय भाषा उन्होंने जो कल सदन में कही है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रपति मोदी को उनकी टिप्पणी पर उनका इस्तीफा लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो तमाम बातें ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही। तमाम कांग्रेस बीकानेर के लोग आज देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने इस देश का संविधान का निर्माण किया, इस देश का निर्माण किया, कानून बनाए और वंचितों को अधिकार दिया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पिछले काफी समय से जब से भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा के लोग अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं। कभी उनकी मूर्ति तोड़ देते हैं, कभी उनको खंडित कर देते हैं, और कभी लोकतंत्र के सबसे बड़े जो घर है, जिसको आवाज कहते हैं, संसद में, उनका अपमान अमित शाह जो गृह मंत्री है उसके द्वारा किया जाता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अमित शाह को अगर सरकार ने, राष्ट्रपति ने नहीं हटाया, तो आने वाले समय में हम इस अभियान को लेकर बाबा साहब के इस अपमान का बदला लेने के लिए घर घर जाएंगे और अलग जगाएंगे कि जिस व्यक्ति ने वंचितों को अधिकार दिया, जिस व्यक्ति ने संविधान का निर्माण किया, ऐसे व्यक्ति का अगर बीजेपी के लोग। जयपुर ज्वेलरी शो 2024 का आगाज आज दिनांक 20 दिसंबर को हुआ। इसका उद्घाटन कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। ज्वेलरी शो जेजेएस 2024 का आयोजन इस बार रूबीज रेयर, रॉयल एंड रेवर्ड थीम के साथ किया गया। जेजेएस में द दिसंबर शो के नाम से भी ये जाना जाता है। 2003 में 67 स्टॉलों के साथ शुरू शो में 2004 में एक लंबी छलांग लगाई, जहां 189 बूथ्स लगाए गए। इस बार शो में 1200 से भी अधिक बूथ्स हैं, जो पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है। शो में 329 बूथ्स जेम्स स्टोन के लिए, 723 बूथ्स ज्वेलरी प्रदर्शनी के लिए और 13 बूथ्स कॉस्ट्यूम और सिल्वर आर्टिकल के लिए होंगे। जेजेएस की ब्रांड एम्बेसडर ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। जयपुर ज्वेलरी शो की आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं एक तरह से, तो आपको कैसा लग रहा है आज? मैं जब पिछली बार आई थी एक इनाग्रेशन करने, आई वॉज सो मेस्मराइज्ड कि मुझे इस बार सोच के रखा था कि बस जैसे ही ये दिसंबर आएगा, डेट्स अनाउंस होंगे एंड आई एम गोना कम एंड शॉप। पर किस्मत की बात है दैट दे इनवाइटेड मी अगैन फॉर शूटिंग एंड फॉर द स्पीकर, तो मैं वापस आई हूँ और इस बार एक दिन एक्स्ट्रा लेके आई हूँ शॉपिंग करने के लिए। लाइक इट इज़ अमेजिंग। अभी जो आपने पीस पहना हुआ है, बेसिकली आपको क्या इसमें टेंपल ज्वेलरी मेंशन है या फिर जो आपको बीट्स है वो अच्छे लगे? आई लव इसके अंदर जो एमरल्ड का काम है और द वे इट्स सो ग्रैंड, लाइक दिस इज़ अ स्टेटमेंट पीस। इसको पहन लो, आई थिंक लोग शायद मुझे ही ना देखें, इसी पीस को देखेंगे। सो आई जस्ट
I love it. I wore it. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नीमराना पहुंचे, जहां से एएसआई सुरेंद्र सिंह चौधरी के पैतृक गांव माजरा काट पहुंचे और एएसआई की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम भजनलाल ने एएसआई सुरेंद्र सिंह की पत्नी, बेटा बेटी, माता पिता से मुलाकात की, साथ ही परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान कोटपुतली, बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। एएसआई की पत्नी सविता ने सीएम को ज्ञापन सौंप पति को शहीद का दर्जा देने, बेटे को नायब तहसीलदार के पद पर नौकरी देने, बेटी को राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी देने की मांग की। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर आज सिविल कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और दूसरे पक्षों के वकीलों की दलील सुनकर फैसले की अगली तारीख 24 जनवरी 2025 दी है। दावे को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका लगाई है। इस पर अजमेर सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी, अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई को नोटिस भेजा था। कोर्ट में आज कई पक्षों को खुद को पक्षकार बनाने की अर्जी लगाई। इसके साथ ही दरगाह कमेटी के वकील अशोक माथुर ने याचिका को खारिज करने की अर्जी लगाई। वहीं विष्णु गुप्ता और अंजुमन कमेटी के वकीलों ने अपने अपने पक्ष रखे। सुनवाई के दौरान कोर्ट के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति की गई टिप्पणी के खिलाफ रायसिंह नगर में भीम आर्मी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताकर देश के राष्ट्रपति के नाम रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी को ज्ञापन दिया। इस मौके पर अंबेडकर संघ के अध्यक्ष यंग प्रकाश जोहिया ने क्या कुछ कहा, देखिए रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट में। कि राम 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 रटो तो स्वर्ग मिलेगा। 3000 साल से हमारी पुश्तें कितनी मुश्किलों में रह रही थी, हमें तो राम उन्हीं ने मिलाया, हमारे लिए तो वही भगवान है, वही सब कुछ है। उस पीढ़ी से निकाल के हमें यहाँ तक पहुँचाया। और जो आज अमित शाह जी संसद के अंदर बयान दे रहे हैं, वो बोलने का अधिकार भी उसी संविधानदाता ने उनको दिया था, तब वो इतनी बड़ी बात बोल गए। लेकिन उनको संयम रखना चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं, शब्दों को बड़ा नाप तोल कर बोलना चाहिए, किसी की भावना को आहत ना करनी चाहिए। वो कोई अकेले अपने लोगों से गृह मंत्री या देश की सरकार नहीं बना ली उन्होंने, हम सब ने मिलकर सारा कुछ किया है, तब जाके वो उस सीट पर पहुंचे हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो तुरंत माफी मांगे ताकि देश के अंदर अराजक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिए गए बयान के बाद शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस जनों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर पुतला जलाया, साथ गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीज दर्द ने कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अशोभनीय शब्द कहे हैं वे गलत है। गृह मंत्री अपने शब्दों को वापस ले, साथ ही वे अपने पद से इस्तीफा दे। गृह मंत्री अमित शाह ने ये अनैतिक कार्य किया है, उन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। नौखा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा नेताओं ने विभिन्न धार्मिक और सेवा कार्यों का आयोजन किया। इस मौके पर पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया और गंगा गौशाला में गौ माता को गुड़ खिलाकर उनकी सेवा की गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्षद जेठू सिंह राजपुरोहित, जगदीश भार्गव, जिला प्रवक्ता नरेंद्र चौहान और भारतीय जनता पार्टी नौखा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र राजपुरोहित ने मंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए ये आयोजन संपन्न करवाया। रुद्राभिषेक पंडित भवानी शंकर पारिक के सानिध्य में हुआ। नौका से सुरेश जैन की रिपोर्ट। महिलाओं में कैंसर रोग के लक्षण तथा बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए श्री आत्म वल्लभ जैन कन्या महाविद्यालय श्रीगंगानगर द्वारा बृहस्पतिवार को कैंसर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। महाविद्यालय निदेशक डॉक्टर संजय अरोड़ा ने बताया कि महाविद्यालय प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम में पूर्व एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर दीपिका मोंगा ने छात्राओं को कैंसर के लक्षण के बारे में जानकारी देते हुए इसे नजरअंदाज नहीं करने तथा आवश्यक सावधानियों की पालना के लिए प्रेरित किया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां ग्राम पंचायत चाइया में एक जने ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस मामले में 3 जनों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज करवाया गया, जिस पर मृतक के परिजन ने भीम आर्मी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करते हुए धरना शुरू कर दिया। इस मौके पर भीम आर्मी जिलाध्यक्ष व विधिक सलाहकार ने क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट में। सुरेंद्र मेघवाल चाहिया से जो बहुजन समाज में हमारा जो साथी भाई था और 2 मामलों में पैसे को लेकर थोड़े डिप्रेशन में थे और कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग थे। उन लोगों ने पैसे को उलाना देकर उनको बार बार टॉर्चर किया गया। जब पैसे का कोई समाधान नहीं हुआ तो भाई ज़्यादा डिप्रेशन में आने की वजह से उसने सुसाइड किया। और ये सुसाइड का मुख्य कारण यही था कि जो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे उन्होंने बार बार उनको टॉर्चर किया ये कदम उठाने के लिए।
और उनकी ध्यान तोड़ने के बाद आज उनका शव है वो राजकीय हॉस्पिटल इसके अंदर राउत शहर के अंदर आज डेड बॉडी वो रखी हुई है। और तमाम भीम आर्मी के साथी और सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। और उनकी जब तक जो 3 अपराधी प्रवृत्ति के लोग उन तीनों को गिरफ्तारी नहीं करते हैं तब तक हम यहाँ पे डटे हैं। आंदोलन अगर आवश्यकता पड़ी और उस मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को और हम उग्र करेंगे। ये शैलेंद्र मेघवाल है चाहिए था, इनका कोई रुपये का लेन देन के लिए राजपाल खिचड़ है जो चाहिए निवासी है और जगदीश और मदन मास्टर इनके साथ कोई आलू का बीज दिलवाया था इन्होंने शैलेंद्र ने, और उनका लेन देन को लेकर रुपयों का विवाद था। और राजपाल खिचड़ ने कहा कि मैं तो आपको रुपए नहीं देने वाला क्योंकि मेरे बीज उगा ही नहीं आलू का। और जो जगदीश और मदन मास्टर है उन्होंने उनको टॉर्चर किया कि अगर पैसे नहीं दोगे तो 40,000 के बदले आपको 40 लाख देने पड़ेंगे। राजपाल खिचड़ ने पैसे दिए नहीं और वो कह रहे हैं कि हमें पैसे दो। तो इसी तीनों के अवसाद में आकर इन्होंने सेल फोर्स की गोली खा ली थी और उसके बाद में राजकीय अस्पताल राउत लाया गया, फिर हनुमानगढ़, फिर गंगानगर। लेकिन कल सुबह 4 बजे शैलेंद्र का देहांत हो गया। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो मुलजिम है, राजपाल है, मदन है, जगदीश है, इनकी जल्दी से गिरफ्तारी हो और उसके बाद में पोस्टमार्टम करवा लें। आज डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश संयुक्त सचिव नंदराम मेघवाल के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भारत रत्न संविधान निर्माता का अपमान किया है, इसलिए उन्हें तत्काल पद से हटाया जाए। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। तिजारा क्षेत्र के बाघौर गांव में पिकअप की टक्कर से 4 वर्षीय मुस्कान की मौत हो गई। सूचना मिलते ही तिजारा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि बच्चे पिता मुश्ताक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुस्कान खेत से घर जा रही थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पिकअप गाड़ी को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये बाघौर गांव की बच्ची थी, मुश्ताक की पुत्री थी 4-5 साल की, जो बाघौर बस स्टैंड चौकी के आसपास खेल रही थी बच्ची। तो अचानक जो है गाड़ी वाले की लापरवाही से इसकी टक्कर हो गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसका पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और आगे पिकअप गाड़ी जब्त कर ली और इसकी जांच जारी है। तिजारा कस्बे के पंचायत समिति सभागार में सुशासन सप्ताह 2024 के अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य में आजमन की समस्याओं का निस्तारण करने हेतु पूरे प्रदेश में प्रशासन गांवों की ओर अभियान चलाकर समस्याओं के निस्तारण हेतु उपखंड क्षेत्र शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शिविर का निरीक्षण करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट में। सबसे पहले तो आप ये समझिए, राज्य सरकार का जो प्रमुख ध्येय है वो ये है कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना। आपको पता है कि राज्य सरकार के स्तर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हर गुरुवार को, पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत लेवल पे, दूसरे गुरुवार को एसडीएम लेवल पे, तीसरे गुरुवार को जिला स्तर के लेवल पर बाकायदा जन सुनवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने, जो अभी आप पीछे देख रहे हैं, ये भारत सरकार ने GGW गुड गवर्नेंस वीक सुशासन सप्ताह निर्धारित किया है, जिसमें 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 25 दिसंबर को माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। उनको लक्षित करते हुए, चूँकि वो सुशासन के बहुत पक्षधर थे, अतः यह पूरा का पूरा एक सप्ताह का भारत सरकार की ओर से प्रशासन गांव की ओर अभियान का संचालन किया गया। आज 20 तारीख को आपके यहाँ पर है। आपने सही कहा, यहाँ जो 3 बड़ी समस्याएँ आज मेरे सामने आई हैं। पहला, जैसा कि आप बता रहे हैं कि घुमंतु परिवारों को जो पट्टे देने हैं, उसके बारे में मैंने नगर परिषद को और BDOs को भी कह दिया है। इसकी एक प्रक्रिया है, लैंड आवंटन के पीछे 10, 20, 25 दिन लगते हैं, तो लगभग मैं समझता हूँ कि 15 से 20 दिन में उनका काम हो जाएगा। और अभी जिसका आप घुमंतु वाली बता रहे हैं, वो तो अभी मैंने तहसीलदार जो कह दिया, वो आज शाम तक उनके साथ बैठ करके उसकी समस्या का समाधान कर देंगे। नरेगा का उन लोगों का ये कहना था कि मिनिमम वेज 285 रुपये लागू हुई है, तो वो अभी 5-10 दिन पहले ही लागू हुई है, तो उसका भी हम कर देंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है। राज्य सरकार के स्तर से किसी भी आदमी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जो उनका हक है वो उनको दिया जाएगा। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।